यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। कुरुक्षेत्र के मैदान से कही गई श्रीमद् भगवत गीता आज 5151 साल की हो गई है। इन 5000 सालों में दुनिया बदली, संस्कृति बदली, इतिहास और भूगोल बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो गीता का संदेश। 5151 साल बाद भी गीता संदेश आज भी नया है। हर आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा इस महाग्रंथ का संदेश अब पूरी दुनिया लाल किले से सुनेगी। भगवत गीता के 5151 साल पूरे होने का उत्सव दिल्ली लाल किले से 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनाया जाएगा। जो कुरुक्षेत्र से कृष्ण ने कहा, वो ज्ञान अब दिल्ली से गूंजेगा। लाल किले से जब दुनिया सुनेगी 5151 साल बाद गीता ज्ञान। द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। ये वो संदेश था जिसने निराशा को आशा में बदल दिया। सही और गलत की उलझन में फंसे अर्जुन का नजरिया साफ कर दिया। आज 5151 साल बाद भी कलयुग में गीता का यह संदेश बिल्कुल नया है। गीता का हर अध्याय जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए अब गीता का यह संदेश पूरी दुनिया को लाल किले से मिलने जा रहा है। तो लाल किला मैदान में 7 दिसंबर को जो कार्यक्रम है, उससे पूर्व 2 दिसंबर को एक तो हम वहां विधिवत पूजन करेंगे, भूमि पूजन, और साथ साथ 2 से 7 तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का प्रारंभ करेंगे। जैसे हमने पूरे राष्ट्र में एक आह्वान किया, बहुत से नगरों में ऐसा हो रहा है और विदेशों से भी कई देशों से लोग आ रहे हैं, जैसे इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से भी परिवार, बांग्लादेश से भी 2-3 परिवार हैं जो गीता प्रेमी हैं। तो ऐसे और भी आसपास के कई देशों से कई लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो भारत के हैं तो कुल मिला के हम मान के चल रहे हैं कि 25-30 हजार से ऊपर लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। 5151 साल में दुनिया बदली, संस्कृति बदली और इतिहास और पहचान तक बदल गई, लेकिन जो नहीं बदला वो है भगवत गीता का स्वरूप। आपको बताते हैं कि गीता के 5151 साल पूरे होने के प्रमाण किस तरह से निकाले गए हैं। ये उपदेश मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन हुआ था, जो इस वर्ष 2 दिसंबर को है। कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के समय यह उपदेश हुआ था, यह भी निश्चित है। कलयुग प्रारंभ हुए 5115 वर्ष हुए हैं, ये हर पंचांग स्पष्ट करता है। और कलयुग प्रारंभ होने से 36 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत में संकेत हैं। तो इसलिए 5151 संख्या एक सीधा सा गणित है। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का मकसद दुनिया को गीता की जरूरत और पहचान के बारे में बताना है। इसके अलावा गीता कैसे हर उस आम इंसान के लिए लिखी गई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस समय उन परिस्थितियों में उपदेश जबकि वातावरण में तनाव था, कोलाहल था, अशांति थी, पारस्परिक विद्वेष था, और हमें लगता है कि वही सब स्थितियां आज भी पनपती हुई दिखाई दे रही हैं। तनाव, दबाव, अवसाद, विद्वेष, दुर्भाव, ये सब। तो गीता इसीलिए आज के समय का एक समाधान है, आज की समस्याओं का एक समाधान है। और इसीलिए हम एक बात कहते हैं कि गीता आज की प्रबल आवश्यकता है।
5000 साल पहले युद्ध की जमीन से सृजन की संस्कृति का संदेश दिया गया और अब 2014 में लाल किले की प्राचीर से पूरी दुनिया को गीता संदेश दिया जा रहा है। वक्त भले ही बदला है, लेकिन गीता का संदेश आज भी नया है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता, और यही वजह है कि गीता उपदेश के 5151 साल पूरे होने पर जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए देश की एक और पहचान इस लाल किले को चुना गया है। और 7 तारीख को देश विदेश से तमाम लोग यहां पर आकर के यही अपील करेंगे कि गीता के उपदेशों को तमाम लोग अपने जीवन में समाहित करें। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। भगवत गीता पढ़ने के लिए किसी रिटायरमेंट या फुर्सत की जरूरत नहीं है। यह आज की समस्याओं को दूर करने वाला महाग्रंथ है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी से हमें लड़ने की ताकत देती है गीता। 2 दिसंबर से लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर के लोग आपको गीता पर अपने अनुभव शेयर करते दिखेंगे, ताकि जान सके आप भी कि एक किताब ही नहीं, एक विचार भी है गीता। फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगो विकर्मणि। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का संदेश दिया। लेकिन कैसी विडंबना कि हम फल की इच्छा में ही कर्म करना चाहते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों के मुंह में जकड़े हुए हैं। शायद गीता के संदेश को हमने ठीक से समझा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गीता के विषय को जानते नहीं हैं। गीता इस नाम से ही उनको परिचय है, उनका परिचय है, लेकिन उसमें क्या कहा है उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि आजकल का माहौल ऐसा बन गया है। भगवत गीता पढ़ने के लिए किसी रिटायरमेंट या फुर्सत की जरूरत नहीं है। ये आज की समस्याओं को दूर करने वाला महाग्रंथ है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने का कर्म आपको ही करना पड़ेगा। आज से कुछ समय पहले तक गीता के बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां और मान्यताएं बनी रही कि गीता केवल सन्यासियों का ग्रंथ है, या ऐसा माना गया कि गीता रिटायर्ड लाइफ के लिए है, या ऐसा सोच लिया गया कि कोई मरणासन हो, इस संसार से विदा हो रहा हो, तो उसके नजदीक बैठकर गीता का एक अध्याय पढ़ दिया जाए। तो गीता के बारे में ऐसी एक धारणाएं रही, या गीता कर्म त्याग करवाने का ग्रंथ है। तो इस आयोजन के माध्यम से हम लोगों की ये भ्रांतियां दूर करना चाहते हैं। हम दफ्तर के लिए समय निकालते और हमारे घर में गीता एक पंडित पढ़ रहा है, ये मेल नहीं बैठता। गीता के संदेश को हर वर्ग तक पहुंचाने और आम जिंदगी में घिरे लोगों की मुश्किलें गीता से कैसे दूर हो सकती हैं, इसका संदेश लाल किले से दिया जाएगा। 3 से 4 मिनट एक संदेश के लिए आह्वान करेंगे कि चिकित्सा क्षेत्र में गीता की क्या उपयोगिता है, उद्योग क्षेत्र में आज गीता कैसे रेलेवेंस है, प्रासंगिक है, न्याय क्षेत्र में गीता कैसे प्रासंगिक है। न्यायविद से हम ये चाहेंगे कि वो अपना उद्बोधन संक्षिप्त में एक संदेश दें न्यायविदों को, न्याय क्षेत्र के लिए। ऐसे ही राष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में गीता की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है राष्ट्रोत्थान में, तो ऐसे हम उन लोगों से कहेंगे जो राष्ट्र के कर्णधार हैं कि वो अपनी बात उस ढंग से रखें। यह जानना दिलचस्प होगा कि गीता का असर समाज के हर वर्ग में है, और हम अब तक उन पहलुओं से बहुत दूर हैं। लेकिन गीता के 5151 साल बाद लाल किले से गीता का संदेश हमारी जिंदगी पर कुछ असर डालने वाला साबित हो सकता है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम खबरें। गीता के 5151 साल पूरे होने पर लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार गुप्ता ने। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गीता उपदेश के 5151 साल पूरे होने पर
दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के इसी लाल किले के सामने ये आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले 2 तारीख को यानी कि गीता जयंती के मौके पर यहां पर भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी वो यहां पर आएंगे और भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम है वो यहां पर किया जाएगा। देश विदेश से करीब 25,000 लोगों के यहां पर जुटने की संभावना है और उस कार्यक्रम में तमाम देश के मंत्री आएंगे, तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं उससे जुड़े तमाम जाने माने लोग यहां पर पहुंचेंगे। 5151 परिवार को वहां पर गीता दी जाएगी। 51 से 51 बच्चे स्कूलों के वो यहां पर गीता का पाठ करेंगे। ये सारा कार्यक्रम जो है लाल किले के सामने इसी मैदान में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि गीता के जो उपदेश हैं वो लोग सिर्फ एक किताबों में ही ना रखें, उसको पढ़ें, उसको अपने जीवन में उतारें और कहीं ना कहीं जो गीता की जो सीख है उसको लोग अपने मन में, अपने जीवन में उतारें, ताकि उसकी जो अच्छी बातें हैं उससे लोगों का जीवन सुधरे। और इसी को लेकर के इस बार ये भव्य आयोजन गीता के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ उसके बाद भी 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का जो वक्त है उसमें भी देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी तमाम तरह के आयोजन गीता को लेकर के किए जाएंगे और गीता को आम लोगों के बीच पहुंचाने के प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। इस वक्त की अहम खबर आपको दे देते हैं। नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम